वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है। सड़कें बंद हो चुकी है, ट्रेन रुक चुकी है और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। प्रोटेस्ट के नाम पर एक पूरा शहर, एक पूरा स्टेट जलाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करने के लिए परिस्थिति खूब अच्छा नहीं है, हम लोग जान बचाकर भाग आए हैं। क्या सच में ये एक प्रोटेस्ट है या फिर एक नया पॉलिटिकल गेम? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि जियोग्राफिकल मैप से ज़्यादा पॉलिटिकल और कम्युनल मैप में ज़्यादा सेंसिटिव इशू मानी जाती है। यहाँ की पॉपुलेशन का अराउंड 60% से ज़्यादा हिस्सा मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। इसी वजह से मुर्शिदाबाद हमेशा एक हाई अलर्ट जोन बना रहता है, चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो, कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो या फिर कोई भी नया कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो। मुर्शिदाबाद हमेशा एक हाई अलर्ट जोन रहता है। अब जब किसी एरिया में एक कम्युनिटी की मेजॉरिटी हो तो वहाँ पर सेंटिमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और जब सेंटीमेंट स्ट्रांग रहते हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ा ब्लास्ट का काम कर सकती है। मुर्शिदाबाद का पास्ट भी कुछ ऐसा ही रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ या एक छोटी सी अफवाह भी एक बड़ा प्रोटेस्ट बन जाती है, और इसी पास्ट को समझना जरूरी है। मुर्शिदाबाद सिर्फ वायलेंस का हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी एक एपिक सेंटर है। तो जब संसद में वक्फ एक्ट जैसा कोई सेंसिटिव इशू पास होना हो या फिर रामनवमी जैसा कोई रिलीजियस इवेंट में कुछ गलत हो तो मुर्शिदाबाद सबसे बड़ा हेडलाइन बन जाता है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये सुनने में तो एक टेक्निकल सा कानून लगता है, लेकिन इस एक्ट ने पूरे देश में खास करके मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज को एक सोच में डाल दिया है। सरकार का कहना है ये एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज यानी कि उन ज़मीनों और एसेट्स की मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाएगा जिनकी देखभाल पहले वक्फ बोर्ड किया करता था। लेकिन अपोजिशन और कई रिलीजियस ग्रुप का ये कहना है कि इस एक्ट के जरिए गवर्नमेंट ने बिना किसी प्रॉपर कंसल्टेशन के रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल जमाने की कोशिश की है। और इसी बात से सबसे बड़ा बैकक्लैश आया है उन एरियाज में जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। कुछ लोगों का ये मानना है ये एक्ट उनकी रिलीजियस फ्रीडम और आइडेंटिटी पे डायरेक्ट अटैक है। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पूरे वेस्ट बंगाल में फैलने लगा और कुछ समय बाद ये प्रोटेस्ट एक पीसफुल आंदोलन नहीं रहा। सब कुछ एकदम से नहीं होता। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी 4 अप्रैल 2025 को। पहली बार लोग जगनीपुर और रघुनाथगंज में सड़कों पर आए। इन्होंने वक्फ एक्ट के खिलाफ पीसफुली आंदोलन शुरू किया। मुसलमानों, अपने वजूद को बचाने के लिए लोगों ने मस्जिदों के बाद मार्केट के चौराहे पर जमा होना शुरू किया। वहाँ पर उन्होंने पीसफुली खूब आंदोलन किए, खूब नारेबाजी करी, जो कि बिल्कुल सही था। डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनका अधिकार है वो प्रोटेस्ट करना। लेकिन दिक्कत तब आई जब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती रही। 6 और 7 अप्रैल तक इस प्रोटेस्ट ने स्टेट वाइड एक नया रूप ले लिया और फिर आया 8 अप्रैल 2025 का दिन। इस दिन लिटरली मुर्शिदाबाद ब्लास्ट हो गया। प्रोटेस्ट वायलेंट हो चुका था। नेशनल हाईवे 12 ब्लॉक कर दिया गया। एंटी-वक्फ वायलेंस has erupted in West Bengal, मुर्शिदाबाद। ट्रेन्स का रूट डिस्टर्ब किया गया और लोगों का गुस्सा पुलिस और सिस्टम पे टूट पड़ा। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस व्हीकल्स को जलाया, एक एमपी के ऑफिस में भी तोड़फोड़ करी और इसी के चलते पूरे स्टेट में इंटरनेट बंद कर दिया गया। इस वायलेंस में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 200 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर सेंट्रल फोर्स को लाया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब मुर्शिदाबाद में कोई वायलेंस हुआ। पिछले साल 2024 में भी रामनवमी के दौरान ये रीजन काफ़ी सुर्खियों में रहा। पिछले साल भी शक्तिपुर रेजीनगर में इसी तरह वायलेंट क्लासेस हुए थे जिसमें सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला गया था। इसी जगह पिछले साल रामनवमी के दिन हिंदू रैलियों में पत्थर फेंके गए और ये सब होने के बाद फिर से एक नया पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने अपनी स्पीचेस से लोगों को भड़काया और बीजेपी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा उठता है, क्या ये सब अपने आप हुआ या फिर इसके पीछे एक प्री प्लान्ड पॉलिटिकल गेम है? क्या लोग सच में अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी और की बनाई हुई स्क्रिप्ट में सीन क्रिएट कर रहे हैं? और पैटर्न तो क्लियरली दिखता है। कभी रामनवमी के टाइम पर वायलेंस होता है, कभी किसी नए लॉ आने पर वायलेंस होता है, लेकिन होता ये सब इलेक्शन के बिल्कुल पहले ही है। तो फिर से सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या सच में ये एक लोगों की आवाज़ है या फिर एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट राइटिंग? जो भी हो, लेकिन एंड में इसका प्राइस कौन चुकाता है? ना ही नेता, ना ही कोई पार्टी। जो चुकाता है वो चुकाता है आम आदमी। आज का मुर्शिदाबाद एक सिंबल बन चुका है, सिंबल ऑफ हाउ इजीली सेंसिटिव इशू
चाहे वो कोई रीजनल हो या लॉ, पॉलिटिक्स के नाम पर कैसे एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। एक वोट बैंक के लिए एक पूरा डिस्ट्रिक्ट जला दिया जाता है, कभी रामनवमी के नाम पर तो कभी वक्फ बोर्ड रिफॉर्म के नाम पर। लोग मर जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल्स पर क्या चलता है? सिर्फ ब्लेम गेम या फिर चिल्लम चिल्ली। और हाँ, कुछ भी करने से पहले या किसी भी लीडर, स्पीकर या फिर किसी भी ग्रुप से इन्फ्लुएंस होने से पहले एक बार रुकिए, अपने दिमाग से सोचिए कि जो आप करने जा रहे हो वो आपके लिए भी सही है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के एजेंडे में आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हो और अपना फ्यूचर और अपना परिवार खतरे में डाल रहे हो। जो फ़ायदा उठाएगा वो अपने घर में सेफ रहेगा, लेकिन जो खोएगा वो सिर्फ आपका परिवार होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नई वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।